दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ है विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है और इसके बाकी के डिटेल्स को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 11 दिसंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 13 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। हालांकि अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, लेकिन आईपीओ 11 दिसंबर से ओपन होने वाला है यानी कि आईपीओ को ओपन होने में ज़्यादा समय नहीं है। तो जल्द ही आपको ये सारी डिटेल्स भी आते हुए देखने को मिलेगी। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो करीब 8,000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है और ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल रहेगा। इसमें फ्रेश इशू के लिए कोई भी पोर्शन नहीं रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन होने वाला है, क्यूआईबीएस के लिए 50% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। तो विशाल मेगा मार्ट के बारे में बात करें तो हो सकता है कि आप सबने इसका नाम सुना होगा। तो कंपनी का रिटेल चैन का आउटलेट्स देखने को मिल जाता है। इनका जो बिजनेस है वो पूरे पैन इंडिया में फैला हुआ है और छोटे बड़े हर तरह की सिटीज़ के अंदर इनके आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले कंज्यूमर्स के लिए हैं। तो कंपनी के मॉल में आपको काफ़ी तरह के मर्चेंडाइज, इसके अलावा कंपनी का खुद का ब्रांड और थर्ड पार्टी ब्रांड भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। एक है एप्रिल्स, दूसरा है जनरल मर्चेंडाइज और तीसरा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी। इस कंपनी का पैन इंडिया के अंदर प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। कंपनी के 645 स्टोर्स हैं। इसके अलावा कंपनी मोबाइल ऐप और वेबसाइट के थ्रू भी बिजनेस करती है। तो फाइनेंशियल 21 से 24 के बीच में अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से बात करें तो ये जो कंपनी है ये इंडिया में तेजी से ग्रो करने वाली कुछ लीडिंग जो ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स हैं तो उनमें से एक देखने को मिल जाती है। तो 30 सितंबर 2024 तक की बात करें तो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो इंडिया के 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इंडिया के 414 सिटीज़ में कंपनी के 645 स्टोर्स हैं। तो कैलेंडर ईयर 2018 में इंडिया में जहां मिडिल इनकम वाले जो हाउस होल्ड फैमिलीज हैं तो उनकी संख्या जहां 201 मिलियन है, वो 2023 तक देखें तो बढ़कर 225 मिलियन हो चुका है, जो कि 945 मिलियन इंडिविजुअल्स के बराबर है। यानी कि जैसे जैसे इंडिया के पॉपुलेशन में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, इस तरह के जो रिटेल आउटलेट्स हैं तो इनके बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल 22-23-24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 का हाफ ईयरली फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 5,588 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 7,586 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 8,911 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू बनाया है और फाइनेंशियल 25 में भी देखें तो अब तक 5,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। कंपनी के अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो वैसे इसके एक्सपेंसेस भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एक्सपेंस जहां 5,384 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 7,188 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 8,324 करोड़ का एक्सपेंस है और फाइनेंशियल 25 में भी देखें तो 4,711 करोड़ का एक्सपेंसेस है। कंपनी के अगर नेट इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने 202 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 321 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में ये 461 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी देखें तो ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और फाइनेंशियल 25 में देखें तो अब तक 254 करोड़ का इनकम हो चुका है। और अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3.63% है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 4.24% और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 5.18% का प्रॉफिट मार्जिन है और फाइनेंशियल 25 में भी देखें तो 5.05% का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं। अब कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.18% है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 6.20% और फाइनेंशियल 24 में 8.18% हो चुका है। अगर इसके नैब को देखें तो ये 10.80 है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 11.50 और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 12.53 का हो चुका है, तो ये भी बढ़िया है। इसके आरओसी को देखें तो फाइनेंशियल 22 में 56.43% है
फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 75.80% और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 68.76% का देखने को मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ईबिटा मार्जिन को भी देखें तो ये फाइनेंशियल 22 में 14.36% है, फाइनेंशियल 23 में 13.45% और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 14.01% देखने को मिल रहा है। तो अगर ईबिटा को देखें तो ये पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.08 है और फाइनेंशियल 23 में 0.02 देखने को मिल रहा है। तो पहले से डेट भी रिड्यूस हुआ है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो अब तक कंपनी के प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, तो इसलिए इसका पी मल्टीपल देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी इसको इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये जो आईपीओ है ये 11 दिसंबर से ओपन होने वाला है और 13 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 16 दिसंबर को हो सकती है। रिफंड डेट 17 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 17 दिसंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 18 दिसंबर को हो सकती है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे विशाल मेगा मार्ट की अगर प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन हो चुका है और इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता है कि आईपीओ से एक लॉट के ऊपर कितना प्रॉफिट होने वाला है और इसका प्रीमियम कितने % के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे इसकी बाकी की डिटेल्स अपडेट की जाती है, यानी कि प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट किए जाते हैं, तो मैं इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।